अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। जी तो आज मैं आपके साथ एक नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। इसमें आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा क्रोशे टी कोजी सेट। इसमें मेरा पूरा ये एक सेट है। इसमें हमने ये कोस्टर्स भी बनाए हैं और 3 पीस सेट है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आज 3 हम पार्ट पार्ट्स 2 में जो है ये कंटिन्यू वीडियो करेंगे। बनाएंगे इसमें हम हम टी ट्यूटोरियल पॉट के पूरा। आज मैं फ्लावर्स और आपके साथ फर्स्ट लीव्स बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। जी तो इस तरह से हम अटैच करेंगे फ्लावर्स इन लीव्स के बंचेस के ऊपर और ये लीव्स जो है हमारे इस तरह से हैंग होंगे। ये पैटर्न मैंने खुद क्रिएट किया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ पिक्चर थी। कस्टमाइज आर्टिकल है, ये भी मेरा कस्टमर ने सेंड किया था मुझे पिक्चर। जी तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक अपना टी पॉट कवर बनाया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको हमने यहाँ सीव इन करके और क्लोज़ कर दिया था। हमने कट करके आगे जो है इसमें अपने लूप्स के पास जो है बटन अटैच किए थे। अब हम इसकी पार्ट 2 में बेलिश कंटिन्यू करेंगे। जी तो भैया जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टी कोजी को जो है डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने ये पैच बनाया है। ये हम ऊपर से जो है इसके ग्रीन पैच अटैच करेंगे और फिर जो है इस पर हम फ्लावर अटैच करेंगे। मैं अभी आपको उसका ट्यूटोरियल दूंगी आगे। ये देखें, इस तरह से हम ये सीवन करेंगे इस टी कोजी पे और फिर सेंटर में इस तरह से ये मैं एक फ्लावर लगाऊंगी इधर और इस तरह से ये मैंने हर फ्लावर का जो है ये इस तरह से लीव बनाए। इधर जो है इस तरह से ये एक एक फ्लावर जो है हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए आप जो है 4 प्लाई यार्न ले लें या अगर आपके पास 2-3 प्लाई यार्न है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ लीफ के पैच के लिए कह रही हूँ। ओवरऑल मैंने पूरे ट्यूटोरियल में इसमें जो है 4 प्लाई यार्न वर्स्टेड यार्न यूज़ किया है जो हमारा लोकल अवेलेबल होता है। और अभी लीफ के लिए मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि आप 3 प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा डेलिकेट लुक आएगा। अच्छा, अभी मैंने ये जो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये मैंने शुगर पॉट और मिल्क पॉट का जो कवर होते हैं वो भी बनाए। तो ये बिल्कुल सेम मेथड से बनाए। इसी तरह से जो है बना के और इनको जो है साइड से मैंने ओपनिंग दी है एक तरफ से। ये पूरे फुल कवर हैं तो एक साइड से पूरे कवर हैं और दूसरी साइड से जो है मैंने इनको हाफ कवर करके सीव इन करके और इधर से ओपन छोड़े और नीचे बॉटम में हम बटन अटैच करेंगे। इसका वही मेथड है। बॉटम पे हम 2 ऐसी करेंगे, एक ऐसी डिक्रीज एक ऐसी डिक्रीज और इधर जो है टॉप पे हम इसको जो है धागे से सीव करके और खींच लेंगे तो ये पूरा चुन्नट बन जाएगी। इसी तरह से इसको मैंने किया है मिल्क पॉट पे और इसका भी मैंने सिर्फ एक साइड पे इतनी थोड़ी सी ओपनिंग रखी है और यहाँ हम बटन अटैच करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल हमने साइज़ लेके और इसको बनाया है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारा मिल्क पॉट है। इसको हमने इसमें अंदर डाला और ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से इस पर भी हम देखेंगे ये फ्लावर्स जो है हम किस तरह से अटैच करते हैं। अभी हम इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अगर आप 4 प्लाई ले रहे हैं या आप 3 प्लाई ले रहे हैं, जो भी यार्न ले रहे हैं लीव्स के लिए, ग्रीन पार्ट के लिए मैं बता रही हूँ, हम अभी ग्रीन पार्ट कर रहे हैं तो आपने 2 mm हुक ही यूज़ करना है इसमें। ठीक है, इसमें आपने चाहे आप बैली यूज़ करना है वर्स्टेड, चाहे आप 3 प्लाई, लेकिन आपने ग्रीन पार्ट के लिए हुक 2 mm ही यूज़ करना है। अच्छा, ये सिंपल जो है 3 राउंड बनेंगे। पहले राउंड में आपने 12 ऐसी बनाने हैं मैजिक सर्कल में। 12 ऐसी बनाने के बाद मैजिक सर्कल में सेकेंड राउंड में आपने इंक्रीज़ करना है, 24 ऐसी बनाने। हर डीसी बनाने, हर डीसी में आपने 2 डीसी बनाने। सेकेंड राउंड में 24 ऐसी हो गए। फिर आपने थर्ड राउंड में जो है 1 डीसी 2 डीसी 1 डीसी 2 डीसी 1 डीसी 2 डीसी इसको रिपीट करना है। ठीक है, और थर्ड राउंड में आपके पास हो जाएंगे 36 डीसी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड राउंड बनाने के बाद आपने इसको यान को कट कर देना है। थर्ड राउंड बनाने के बाद यान कट कर देना है आपने और उसके बाद हम इस तरह से अटैच करेंगे। लीव्स के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे और हम इस तरह से अटैच करेंगे। आपने जितने आपने इसमें ये लीव्स बनाने हैं उसी तरह आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने इधर और इधर स्टिच मार्कर लगा लिया था। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आपने इधर बनाया इधर बनाया। उसके बाद आपने जो इसके 2 हाफ्स हैं यानी ये और ये हाफ, इनके जो है स्टिच काउंट करके उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर यहाँ आपने इसी तरह मार्कर लगाना है, स्टिच मार्कर, और फिर इस तरह से आपका ये इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलें, मैंने 3 4 5 6 बनाने थे स्टेम्स। अब मैं छठे स्टेम में आपको बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, ये तीनों जो हैं एक ही स्टिच पे बनेंगे तीनों स्टेम्स। हर बंच की जो है तीनों स्टेम एक ही स्टिच पे बनेंगे। इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। ये आपने यान को अटैच करना है। ये देखें, ये तो भैया 7 चेन्स लेनी है आपने। 7 चेन्स लेने के बाद आपने थर्ड चेन में डीसी करना है, फिर एक और डीसी करना है थर्ड चेन में। ये आपके डीसी हो गए। अब आपने पाइकॉट बनाना है। 2 चेन लेके सेकेंड चेन पे आपने स्लिप स्टिच करना है
और फिर आपने दोबारा उसी चेन में जिसमें आपने अभी वर्क किया था 2 मज़ीद डीसी बनाएंगे, ये और ये 2 डीसी बनाने के बाद आप 2 चेन लेंगे 2 और इसी में आप अपनी स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपके लीव्स का शेप आएगा। आप इसको आगे स्लिप स्टिच कर देंगे चेन में और फिर इसको यान को चेन 1 करके यान को कट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे। इसको हम पीछे ले जाके सीवन करेंगे बाद में। ये देखें, इस तरह से मैं इसको सीवन करके और कट करूँगी। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आपको और सिक्योर करना है तो इधर हल्की सी यूएच ग्लू लगा के इसको स्टिक कर लें, इसकी टेल को जो थोड़ी सी भी बाहर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना ये ऐसे भी ठीक है। ठीक है, ये हमने स्मॉल लीफ की जो है टेल बना ली है, स्मॉल लीफ बना लिया है। अब हम सेंटर वाली बनाएंगे जिसमें जो है हम 11 चेन लेंगे। दोबारा से मैंने नॉट बनाई और इसी स्टिच में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। ये देखें, यहाँ मैंने इसी चेन इस स्टिच पे स्लिप स्टिच किया और अब मैं 11 चेन्स बनाऊँगी। 3 6 8 9 10 11 11 चेन्स हो गई हैं हमारी। अब मैं क्या करूँगी, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। 2 चेन्स स्किप करेंगे और थर्ड चेन पे जो है हम अपना डीसी करेंगे। ये हमारा पहला डीसी है, इसी पे हम जो है अपनी सेकंड डीसी करेंगे। अब हम पाइकॉट बनाएंगे। चेन 2 करके मैंने स्लिप स्टिच किया और अब मैं दोबारा जो है इसी स्टिच पे 2 डीसी बनाऊंगी जहाँ मैंने पहले बनाए थे, एक और ये मेरा दूसरा डीसी। इस तरह से कुछ इसका शेप आ रहा है। अब हमें 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच पे हम अपना स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा लीव्स का शेप आ गया, देखें। आगे हम इसको दूसरी मज़ीद स्लिप स्टिच करेंगे आगे दूसरी नेक्स्ट चेन पे, ताकि अब ये सिक्योर हो जाए। चेन 1 करके हम इसको कट कर लेंगे थ्रेड को अपने और पीछे की तरफ ले जाके इसको सिक्योर कर लेंगे। आप इसको थ्रेड से नीडल से भी कर सकती हैं अपने यान को सिक्योर। मैं इसी तरह से थिन हुक लेके और इसको नॉट लगा देती हूँ ऐसे। ठीक है, ये लीफ का पैटर्न मेरे पास नहीं था तो ये मैंने खुद क्रिएट किया। प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ बनाने के बाद कि कैसा आप लोगों का रहा, आपने किस चीज़ में ये लीव्स इस्तेमाल करे और कौन सा यान यूज़ किया आपने। अब मैं मज़ीद जो है एक और इसी स्टिच में ये छोटा लीव जो है यहाँ बनाऊँगी मज़ीद। ठीक है, इस तरह से मैं 6 बंचेस जो है बनाऊँगी इस मेन टी पॉट कवर में। हर बंच में मेरे पास 3 लीव्स हैं इस तरह से, देखें, हर बंच में। और ये बेस जो है हमारी फ्लावर्स के लिए रेडी है, यहाँ पर हम फ्लावर्स लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है बंच रेडी हो गया है लीव्स का। इसको और इसको हम अभी क्लीन करेंगे। ठीक है, हर इसमें आपने 3-3 बंच बनाने हैं। 3 राउंड आपने डीसी के करने हैं। पहले पे आपके 12 डीसी होंगे, सेकंड पे 24 डीसी, थर्ड पे 36 डीसी। ठीक है, मैं आपको फ्लावर का भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल देती हूँ। जी, तो अब हम डबल लेयर फ्लावर्स का बनाएंगे। इसमें जो है हमने वर्स्टेड 4 प्लाई यान यूज़ किया है। मैजिक रिंग बनाएंगे। फ्लावर में भी आप कोई सा भी यान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हुक आपने 2 mm यूज़ करना है। ठीक है, आप थिन यान यूज़ करना चाहते हैं थिन यान यूज़ करें, आप करना चाहती हैं। ठीक है, अब इसमें मैजिक रिंग में हमने चेन 3 किया और हम 2 डीसी बनाएंगे, एक ये 2, फिर मैं चेन 3 करूँगी और मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी 2 3। ठीक है, इस तरह से जो ये हमारी पहली पेटल बन गई है। चेन 3, 2 डीसी और फिर चेन 3। अब मैं दूसरी पेटल बना रही हूँ, मैंने चेन 3 किया। मैजिक रिंग में ही काम करेंगे हम फर्स्ट राउंड में। अब मैं एक डीसी बनाया, फिर मैंने दूसरा डीसी बनाया और मैं अब तीसरी 3 चेन लूँगी और इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी मैजिक रिंग में। अच्छा, आपने इसका ख्याल रखना है कि मैजिक रिंग के अंदर काम हो। और इस तरह से जो आपका पहला राउंड में 4 पेटल्स होंगी। ठीक है, 2 पेटल्स मैं बना चुकी हूँ। 2 पेटल्स बना के मैं आपको कंप्लीट करके शो करती हूँ। ये हमारी 4 पेटल्स जो है कंप्लीट हो गई हैं।
अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट अपने चेन में जो हमने बनाई थी डीसी की। अब हम क्या करेंगे, आपने ध्यान रखना है इस बात का, इसको हम पुल कर देंगे इस मैजिक सर्कल के थ्रेड को, ठीक है। अब हम बैक साइड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन पेटल्स के बैक साइड पे हमें चेन्स बनानी है। हम इस तरह से उठाएंगे यान को, इसमें से स्लिप स्टिच करेंगे पीछे पेटल के, ठीक है। पहली पेटल में मैंने उठाया पीछे से और स्लिप स्टिच किया। अब मैं 1 2 3 4 मैंने 4 चेन्स बनाई और मैं दूसरी पेटल के कॉर्नर पे जाके स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया पीछे पहली पेटल के कॉर्नर पे और मैंने 4 चेन्स बनाई। अब मैं दूसरी पेटल के कॉर्नर पे स्लिप स्टिच कर रही हूँ, इधर इनर कॉर्नर, अंदर की तरफ। आपने अंदर की तरफ करना है। ये देखिए इस तरह से आपने स्लिप स्टिच किया। अब आप 1 2 3 4 दोबारा 4 चेन बनाएंगे। और हाँ, अब आपने क्या करना है, इसमें आपने स्लिप स्टिच कर लिया। अब आप तीसरी पेटल पे दोबारा स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ इधर तीसरी पेटल पे आप दोबारा स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 4 चेन बना के और चौथी पेटल के कॉर्नर पे जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से शुरू करा, इधर स्लिप स्टिच करा, फिर दोबारा इधर स्लिप स्टिच करके 4 चेन बनाई और मैं इधर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ये हमने अपने सेकेंड राउंड के लिए हमने बना ली बेस, सही है। ये हमारा फ्रंट था और ये हमारा बैक है। अब हम इन चेन्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस पहली जो हमने चेन बनाई थी उस पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी और मैंने यहाँ चेन पे स्लिप स्टिच किया अपनी, जो मैंने फर्स्ट चेन 4 चेन बनाई थी, और फिर मैं इसमें 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद अब मैं पेटल बनाऊँगी अपनी पहली। डीसी बनाया, दूसरा डीसी बनाया, फिर मैंने तीसरा डीसी बनाया। ये मेरे 3 डीसी बन गए। अब मैं चेन 3 करूँगी और इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी इधर, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरी पेटल बनाएंगे, चेन 3 करेंगे हम और चेन 3 करने के बाद हम डीसी करेंगे 3 दफ़ा, 3 डीसी बनाएंगे, 2 3 डीसी बनाए। अब मैं चेन 3 करूँगी और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। आपने अब इन चेन पे एक और जो है पेटल बनानी है। 3 पेटल्स इस चेन पे, इस साइड पे, और 3 पेटल जो है आपने ये जो दूसरी साइड की चेन है इस पे बनानी है। तो इस तरह से हमारी टोटल 6 चेन्स हो जाएंगी, 6 पेटल्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से 3 इधर और ये 3 जो है इस साइड, ठीक है। इस तरह से इसका फाइनल लुक आएगा। मैं आपको बना के शो करती हूँ। ये देखिए हमारे 6 पेटल्स कंप्लीट हो गए पीछे के सेकेंड राउंड के। मैं यान को कट करूँगी और मैं चेन बन करके इसको निकाल लूँगी। इसको हम, ये बहुत जो है टाइट होके बनता है क्योंकि चेन इसमें कम होती हैं, साइज़ जो है इसको हमें कंप्लीट करना होता है। चेन के अंदर अंदर सारी पेटल्स बनानी होती हैं। इसको अब हम शेप देंगे अपने पेटल्स को इस तरह से। ये आपका फ्लावर होगा रेडी। ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको अटैच करेंगे। मैं सबसे पहले जो है ये ग्रीन पार्ट जो है अटैच करूँगी अपनी कैटल के इसके ऊपर, टॉप पे इसके, और फिर जो है मैं इसको ग्रीन पार्ट को जो है इस तरह से सर्कल में सीवन करके और फिर जो है मैं इधर फ्लावर इसके सीवन करूँगी, ठीक है। या मैं ये भी कर सकती हूँ, पहले मैं बीच में एक फ्लावर सीवन कर लूँ और फिर मैं ग्रीन पार्ट को साइड से इधर से सी के अटैच करूँ, और आखिर में जो है ना मैं अपने सारे फ्लावर्स इस तरह से 6 फ्लावर्स हैं, मैं सारे फ्लावर्स जो है इधर इस तरह से सीवन कर लूँ, ठीक। मैं आपको सीवन करके दिखाती हूँ। ग्रीन पार्ट जो है मैंने अटैच कर लिया था। मैं फ्लावर्स अटैच कर रही हूँ। मैंने आपको सेंटर फ्लावर जो है अटैच करना दिखाया था। और मैं
साइड का एक और फ्लावर अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ एक अटैच किया, अब मैं जो है इधर अटैच कर रही हूँ। इस तरह से जो हम रखेंगे, पहले फ्लावर को सेट करेंगे अपने। ये देखिए, ऐसे इसको रखना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा हो, और हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। आपने जब जब आप स्यून कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है, आपने अपने ऊपर की जो लेयर है फ्लावर की, उस पर जो है काम नहीं करना। आपने सिर्फ नीचे के जो पेटल्स हैं, राउंड है, उस पर वर्क करना है, ठीक है, वरना आपकी फ्लावर की जो खूबसूरती ख़राब हो सकती है। इस तरह से आप वर्क करेंगे। आप इसको ग्लू भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, आप इसको हॉट ग्लू से जो है ग्लू भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो है मेरा काम जो है ये है कि मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मज़बूत और पायदार काम ना करूँ मैं, क्योंकि फिर जब ये अगर कभी निकल गया तो फिर बुरा लगेगा और फिर हमें बहुत ज़्यादा कोफ्त होगी कि भाई ये क्यों निकला है। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसा काम करें जो पायदार हो और बाद में आपको हज़ीमियत का सामना ना करना पड़े। हज़ीमियत मतलब परेशानी या शर्मिंदगी, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको बनाते जाएंगे और सियून करते जाएंगे। ये देखिए, अब मैं अपनी लास्ट पेटल पे आ गई हूँ, ये रही मेरी लास्ट पेटल। अब मैं इसको पीछे की तरफ ले जाके और पक्का करके कट कर दूँगी, ठीक है। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। आपने किस शेड में बनाया, किस यार्न में आपने ये बनाया, हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।